इस वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट का मार्च का पेपर अपलोड किया गया है जो कि लास्ट ईयर मार्च 2020 में हुआ था। इससे पहले चैनल पर मार्च 2020 के मैथ्स के पेपर और साइंस के पेपर ऑलरेडी अपलोड है, जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मार्च 2020 नाम का प्लेलिस्ट है जिसके अंदर साइंस और मैथ्स का पेपर अपलोड है। मैथ्स का पेपर विद सॉल्यूशन अपलोड है और साइंस का भी अपलोड है। आज हिस्ट्री अपलोड हो रहा है, इसके बाद में लैंग्वेजेस अपलोड हो गए, तो ये मार्च का कंप्लीट पेपर अपलोड हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह लेटेस्ट जो पेपर था वो जुलाई का कंप्लीट पेपर अपलोड हो चुका है। इंग्लिश को छोड़ के हिंदी, मराठी, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब अपलोडेड है यहाँ पर, तो आप लोग उससे रेफ़र कर सकते हो। तो लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स यहाँ पर अपलोड है, लास्ट 2 बोर्ड पेपर्स अपलोडेड है और एक सैम्पल पेपर भी अपलोड है जो रेड्यूस सिलेबस के बेस पे, जो कि लास्ट प्ले लिस्ट है। ये ओमिटेड सिलेबस इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ है, तो पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है। मार्च 2020, जुलाई 2020 और ये जो 2021 का सैम्पल प्लेलिस्ट है, इसमें हर सब्जेक्ट के पेपर दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कंपोजिट लैंग्वेज हो या एंटायर लैंग्वेज हो, संस्कृत, हिंदी, मराठी, हर सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं। आज हिस्ट्री का पेपर अपलोड हो रहा है। उससे पहले आपको बता दें कि चैनल पर आपको अगर कुछ डाउट है तो यहाँ पे अबाउट में कुछ डिटेल्स दी गई है, आप लोग उसे रेफ़र कर सकते हो। सही जीमेल आईडी है, यहाँ पे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, या व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे ग्रुप भी बन चुका है, और इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक्स दी गई है नीचे, और वेबसाइट की लिंक भी है जहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो। आज का हिस्ट्री का पेपर हम लोग शुरू करते हैं। ये मार्च 2020 सोशल साइंस पार्ट 1 हिस्ट्री का पेपर है, 2 आवर्स का पेपर है और 40 मार्क्स का पेपर है। आपको पता होगा लास्ट ईयर ज्योग्राफी पेपर नहीं हुआ था, तो सिर्फ हिस्ट्री का पेपर अपलोड किया गया यहाँ पर। ज्योग्राफी का पेपर कैंसिल हो गया था कोरोना की वजह से, तो उसी के रिप्लेसमेंट में ज्योग्राफी जुलाई 2020 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी मार्च 2020 का पेपर अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो जुलाई 2020 का जो पेपर है और रेड्यूस सिलेबस के बेस पे जो सैम्पल पेपर है वेबसाइट पे और चैनल पर, उसको आप लोग अच्छे से रेफ़र करो। हिस्ट्री का पेपर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी लिखी हुई है और इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो हिस्ट्री का क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 to 9 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A में कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। ऑन द कॉन्ट्ररी साइंस और मैथ्स में सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। बहुत ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, साइंस और मैथ्स में MCQ का डायरेक्ट ऑप्शन लिखना होता है आपको, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कंप्लीट स्टेटमेंट लिख के आंसर लिखना होता है। तो ये 2 पार्ट में आएगा, क्वेश्चन नंबर 1A हिस्ट्री का और क्वेश्चन नंबर 6 पॉलिटिकल साइंस का। हिस्ट्री के अंदर दो चैप्टर रेड्यूस है और पॉलिटिकल साइंस के अंदर 1 चैप्टर रेड्यूस है। रेड्यूस सिलेबस का सैम्पल पेपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से उसको रेफ़र कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2A और 8B जो कि एक्टिविटी होता है, फ्लो चार्ट डायग्राम होता है, आर एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न बाय पेन। कंसेप्ट मैप हमेशा पेन में होगा। इसी तरह लैंग्वेज में जो भी एक्टिविटी है वो पेन में होगा। साइंस के अंदर कोई एक्टिविटी आती है या मैथ्स के अंदर जो एक्टिविटी है वो पेन से रहता है। पेंसिल से आप लोग लिखोगे तो आपके मार्क्स कंफर्म कट होंगे वहाँ पर, ये आपको नोट करना है। आंसर राइट होने के बावजूद आपके मार्क्स कट होंगे। फिर द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1A and B एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर रिपीटेड, देन ओनली फर्स्ट अटैम्प्ट विल बी कंसिडर्ड। MCQ है, उसके अगर आंसर रिपीट होते, आप लोग स्ट्राइक करते हो, ओवर राइटिंग करते हो, तो वहाँ पर आपका मार्क्स कट होगा और जो फर्स्ट अटैम्प्ट है उसी को कंसिडर किया जाएगा। तो ये 6 इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट पेज पे। सेकंड पेज पे डायरेक्टली MCQ स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का MCQ आएगा। ये पहला क्वेश्चन बहुत ईजी सा था, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन जुलाई में भी रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड वन, भिलार इज नोन एज अ विलेज ऑफ डैश। तो तीनों क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट स्टेटमेंट लिख के आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड री राइट। यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, सिर्फ रॉन्ग पेयर को आइडेंटिफाई करना है, कंप्लीट को नहीं। ओके, तो फर्स्ट वन में 4 क्वेश्चन यहाँ पे।
सेकेंड वन में अगेन 4 और थर्ड वन में भी 4। तो इस तरह से आपको रॉन्ग पैर सेलेक्ट करके उसको रीराइट करके सही करना है। तो 3 को करेंगे आप लोग को 3 मार्क्स मिल जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A जो मेंशन था कि आपको ये कंसेप्ट मैप या कंसेप्ट चार्ट किससे बनाना है, यस पेन से बनाना है आप लोग को ये। तो Any2 है, 3 ऑप्शन रहेगा आपको यहाँ पर, उसमें से कोई 2 बनाना है आप लोग को। सेकेंड, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप, इंडोर गेम्स कौन कौन से वो लिखना है आपको। लास्ट टूरिज्म का आया हुआ है, टाइप्स ऑफ टूरिज्म, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। सेम पेपर मराठी मीडियम के बच्चों के लिए भी रहेगा और उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी रहेगा, बस क्वेश्चंस आपकी लैंग्वेज में चेंज हो जाएगी, बाकी पेपर पैटर्न क्वेश्चन नंबर सब कुछ सेम रहेगा। शॉर्ट नोट्स 3 में से आपको कोई 2 करना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीज़न, इससे पहले भी मेंशन किया गया है सैम्पल पेपर में कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर सिर्फ ट्रू या फॉल्स नहीं लिखना होता है, आपको रीज़न लिखना होता है, और साइंस के अंदर बिना रीज़न के ट्रू और फॉल्स लिखना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 मार्क्स है तो सिर्फ ट्रू लिखने से आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। आपको लिखना है दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, सेंटेंस में लिखना है दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू या फिर दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अगर कंप्लीट स्टेटमेंट आप लोग लिखते हो इस तरह से तब आपको 1 मार्क्स मिलेगा, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखते हो तो आपको सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेगा। उसके बाद में अगर रीज़न प्रॉपरली देंगे आप लोग तो 1 मार्क्स मिलेगा उस पर। तो इस तरह से 2 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्रू लिख के रीज़न दोगे तो 1.5 मार्क्स मिलेगा आपको, और अगर आप लोग दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फिर रीज़न लिखोगे तो प्रॉपर 2 मार्क्स मिलेगा आपको। जो बच्चे प्राइवेट देते हैं या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है वो लोग के लिए बात थी कि सिर्फ ट्रू या फॉल्स नहीं लिखना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट पे लिखना है आपको। 4 में से कोई 2 रहता है यहाँ पे, बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो एक एक्सट्रैक्ट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी है रेडियो वाला, आप लोग वो रेफ़र कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, या फिर कहीं से भी अगर एक्सट्रैक्ट आता भी है तो वो बहुत सिंपल होता है, एक बार प्रॉपरली अगर रीड कर लोगे आप लोग उसको आप लोग ईजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करो, वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, तो पैसेज के बेस पे 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन सिंपल रहेगा जिसके आंसर पैसेज में आपको मिल जाएंगे, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसको आपको ओन वर्ड्स में लिखना होगा। इसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स ब्रीफ, Any2 आपको अटेम्प्ट करना है, 6 मार्क्स यू विल गेट हियर, 3 मार्क्स ईच। तो 4 में से कोई 2 ब्रीफ आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से आपका पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपका लास्ट चैप्टर ओमिट है इस साल, तो सिर्फ 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। हिस्ट्री का पेपर आपका 28 मार्क्स का होता है और पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका 12 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर भी फुल स्टेटमेंट लिख के उसको लिखना है। एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डैश, सेकेंड वन डैश इज़ द मेन डिमांड ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, फार्मर्स मूवमेंट का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको टेक्स्ट बुक में जो है उसके हिसाब से लिखना है। करंट जो फार्मर मूवमेंट चल रहा है वो आपको मेंशन नहीं करना है कहीं पर भी पेपर के अंदर, ओके। नेक्स्ट, स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सेम, ट्रू है तब भी रीज़न लिखना है, फॉल्स है तब भी रीज़न लिखना है। ट्रू रहेगा तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फिर रीज़न, फॉल्स रहेगा दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स फिर रीज़न। सिर्फ ट्रू या सिर्फ फॉल्स लिख के अगर रीज़न लिखोगे तो हाफ मार्क्स आपका वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, Any1, कितना सिंपल है, राइट टू इन्फॉर्मेशन और रीजनलिज्म, कोई भी एक आपको करना है। नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड, तो नेशनल पार्टीज़ ऑफ इंडिया, बहुत ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे बच्चे कभी कभी रीजनल पार्टीज़ जैसा शिवसेना भी इसके अंदर लिख देते हैं, क्लियरली मेंशन है नेशनल पार्टीज़ के अंदर रीजनल पार्टीज़ का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट डायग्राम, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बेस पे आपको उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे Any1 था वो। लास्ट, आंसर इन ब्रीफ Any1, व्हाट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट, काफ़ी बार बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच रिफॉर्म्स वेर द वुमेंस मूवमेंट इन द प्री इंडी